बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी शेयर करूंगी जिससे आपका वेट बहुत जल्दी रिड्यूस होगा और साथ ही आपके जिस्म की जो फालतू चर्बी वगैरह है वो भी बहुत जल्दी बर्न हो जाएगी। तो चलिए इस ज़बरदस्त सी रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहला इंग्रेडिएंट इसके अंदर जो जाएगा वो है सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी। दालचीनी जो है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में मददगार साबित होती है। साथ ही ये बैड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस भी करती है और साथ ही हमारे ब्लड शुगर का जो लेवल है वो भी स्टेबल करती है। और वेट लूज़ करने के लिए हमारा ब्लड शुगर का लेवल जो है वो स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दूसरी चीज़ जो इसके अंदर जाएगी वो है अदरक। मैदे के लिए अदरक बहुत मुफीद है। अदरक के इस्तेमाल से मैदा कई बीमारियों से पाक रहता है। अदरक के इस्तेमाल से मतली, कै, बदहज़मी, यरकान और बवासीर की शिकायत में बहुत ज़्यादा अफाका होता है। और जब हमारा मैदा ठीक होगा तो हम अपने जिस्म की हर चीज़ को कंट्रोल आराम से कर सकते हैं। तीसरा इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर जाएगा वो है शहद। शहद में विटामिन ए, कैल्शियम और आयरन वाफिर मिकदार में होता है। शहद हाजमे को बेहतर करने में मददगार साबित होता है। शहद का इस्तेमाल जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़त को बेहतर बनाता है। शहद खून को साफ़ करता है और मैदे को ताकत फराहम करता है। चौथा इंग्रेडिएंट इसके अंदर जो जाएगा वो है लेमन यानी कि लीमू। लीमू में बहुत ज़्यादा मिकदार में विटामिन सी पाया जाता है जो वज़न को मुतवाज़न रखने में अहम किरदार अदा करता है। लीमू में विटामिन बी भी पाया जाता है। लीमू जिस्म से यूरिक एसिड को भी ख़त्म करता है। साथ ही लीमू में जल्द को साफ़ करने की ख़ास सलाहियत मौजूद होती है। तो इन चार चीज़ों से हम बहुत ही ज़बरदस्त सा एक कहवा तैयार करेंगे जिससे हमारा वेट बहुत जल्दी रिड्यूस होगा और हम बहुत जल्दी स्लिम और स्मार्ट हो जाएंगे। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 4 कप पानी। तो पानी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसको मैं थोड़ा सा बॉयल आने दूंगी पानी में। पानी में जैसे ही थोड़े से बॉयल आना शुरू होंगे तो इसके अंदर मैं ऐड करूंगी अदरक। तो ये 1 इंच का अदरक मैंने ले लिया था और इसको मैंने छील लिया अच्छे से धोकर। तो ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। साथ ही यहाँ पर मैंने दालचीनी का बड़ा टुकड़ा लिया था, उसके भी मैंने छोटे छोटे से टुकड़े कर लिए हैं। तो ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब इन दोनों चीज़ों को मैं मीडियम आंच पर 5 से 6 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी ताकि इन दोनों का जो अरोमा है वो अच्छे से पानी में निकल जाए। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए दालचीनी और अदरक को पानी में पकते हुए। तो ये देखिए पानी का कलर भी काफ़ी हद तक चेंज हो गया और हमने 4 कप इसमें पानी डाला था तो अब ये 3 कप पानी रह गया। तो बस इसकी फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी और इसको कवर करके ठंडा होने दूंगी। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो उसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे। तो कहवा हमारा अच्छे से ठंडा हो गया। तो यहाँ पर मैंने एक कप ले लिया और इसके अंदर ½ टी स्पून के बराबर मैं ऐड कर रही हूँ शहद। अगर आप डायबिटिक हैं तो आप शहद को अवॉइड कर सकते हैं, स्किप कर लीजिएगा इसको। उसके बाद इसके ऊपर मैं एक छन्नी रख दूँगी और जो हमने कहवा तैयार किया है उसको मैं इसके अंदर डाल दूँगी। थोड़ा सा मिक्स करूँगी इसको मैं। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ½ लेमन। तो अच्छे से निचोड़ लूँगी मैं लेमन को और उसके बाद इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो ये लीजिए ज़बरदस्त सा कहवा बन के रेडी है जो आपके वेट को बहुत जल्दी रिड्यूस करेगा और बहुत ज़्यादा आपको स्लिम और स्मार्ट बना देगा। तो आप इसको रोज़ाना सुबह निहार मुँह इस्तेमाल करें, बहुत जल्दी आपको इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। तो आप इसको इकट्ठा भी बना के रख सकते हैं। जिस तरीके से मैंने 3 कप बनाए हैं, 1 कप मैं अभी इस्तेमाल करूँगी, बाकी के 2 कप मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो इसी तरीके से आप अपने हिसाब से जितना बनाना चाहते हैं बना लें और बाकी आप इसको स्टोर कर दें फ्रिज में और रोज़ाना इसको निकाल के यूज़ कर लें। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये रेमेडी है। अगर आपको ये मेरी रेमेडी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेमेडी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।